नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम ज्योतिष वाणी में। ज्योतिष को लेकर अक्सर हमारे मन में कई सवाल होते हैं। ग्रह किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, किस तरह से ग्रहों के लिए जो उपाय बताए जाते हैं उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर हमारे मन में चलते हैं। आज आपके इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर जोगेंद्र नागपाल जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जिनके मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि उपाय किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से सिद्ध होते हैं और किस तरह से हमारी समस्याएं दूर करते हैं। तो आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं कार्यक्रम के माध्यम से जिनके मन में अक्सर ये सवाल होता है कि आपने उपायों की बात की है, उपाय आपने बताए हैं, तो ग्रह अगर किसी के खराब चल रहे हैं, जो उपाय बताए जाते हैं तो वो उपाय किस तरह से कारगर सिद्ध होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है ज्योतिष के उपाय किस प्रकार से कार्य करते हैं जी। और इनका अपना क्या महत्व होता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में हमारे इन ग्रहों का क्या प्रभाव है। हमारा मनुष्य जीवन इन ग्रहों के अधीन रहता है, जो कि 9 ग्रह, जो पूरा ज्योतिष शास्त्र में जिन 9 ग्रहों को हम लेते हैं। अब इन ग्रहों की जब व्यक्ति की कुंडली के अनुसार हम विवेचना करते हैं या इनका विश्लेषण करते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर किन ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव है, कौन अच्छा प्रभाव दे रहा है और कौन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, किसकी दशा अच्छी चल रही है, कौन किस महादशा में चल रहा है, तो ये सब चीज़ों का जब विवेचन किया जाता है तो व्यक्ति को उसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समाधान बताया जाता है। उस समाधान में उन ग्रहों से संबंधित कुछ उपाय बताए जाते हैं। अब वो उपाय कई प्रकार के होते हैं। उपायों में आपको ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप भी कहा जाता है, कुछ स्तोत्र या चालीसा पाठ करने के लिए भी कहा जाता है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान की बात भी होती है, कोई रत्न धारण करने की बात भी होती है, और कुछ इस प्रकार के उपाय होते हैं जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का दान करना है या कुछ प्रवाहित करना है। इस प्रकार से भी कुछ उपाय होते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रहों से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए हम उन ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं, जो कि कई प्रकार के हो सकते हैं। विधि कई प्रकार की होती है। अब क्या ये उपाय प्रभावी होते हैं या ऐसे ही बस कर दिए जाते हैं? देखिए, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं की जाती। यदि कोई उपाय है तो उस उपाय का कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका असर होगा, उसका ठोस कारण होगा उस उपाय को करने का, कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। किसी ग्रह से संबंधित कोई भी जब उपाय करवाया जाता है तो उस ग्रह की कोई ना कोई वस्तु है जिसके ऊपर उस ग्रह का अधिकार होता है। मान लीजिए सूर्य की हम बात करें तो सोने पर, तांबे पर, अन्न गेहूं पर सूर्य का अधिकार है। तो सूर्य से संबंधित बहुत से ऐसे पदार्थ हैं। इसी प्रकार चंद्रमा से संबंधित बहुत सारे पदार्थ हैं। जल है, चंद्रमा का अधिकार है उस पर। दूध की बात करें, चंद्रमा का अधिकार है। चांदी है, चंद्रमा का अधिकार है। ऐसे बुध की बात करें, हरी वस्तुओं पर, हरे चारा, इस तरीके की चीज़ों पर बुध का अधिकार है। मंगल की बात करें तो मंगल का भूमिपुत्र उसको कहते हैं। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं दुनिया में, बहुत से तत्व हैं जिन पर उन ग्रहों के अधिकार हैं। अलग अलग चीज़ों से लंबा विषय हो जाएगा। विषय को लंबा ना करते हुए हम ग्रहों के उपायों के महत्व की बात करते हैं कि कौन से उपाय किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। आज क्योंकि सब लोग ग्रहों में सबसे ज़्यादा भयभीत या सबसे ज़्यादा जो डर लगता है लोगों को, वो मुख्यतः शनि ग्रह से, शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से, या फिर
राहु से, जो कि ज्योतिषों के पास मुख्य डराने का किस्म से कह लीजिए। अब तो लोग इसको अलग अलग तरीके से कहने लग गए कि शनि से डराते हैं या राहु से डराते हैं, लेकिन ऐसी डराने वाली कोई बात नहीं होती। अब चूंकि कोई ग्रह क्रूर होता है, कोई ग्रह सौम्य होता है, अब जो ग्रह क्रूर होता है उससे थोड़ा डर बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है लगेगा। तो आज हम बात करते हैं शनि ग्रह से संबंधित कुछ उपायों की, ऐसे उपाय जो कि इतिहास में किसी न किसी प्रसंग में किसी समय ऐसी कोई घटना घटित हुई तब वो उपाय निकले और बताए गए कि यदि ऐसा किया जाएगा तो उसका ये फल मिलेगा। अब छोटा सा एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक दशरथ, जो राजा दशरथ हुए, राजा भगवान रामचंद्र जी के पिताजी, उनसे संबंधित एक प्रसंग आता है कि जब शनिदेव रोहिणी भेदन करने के लिए निकले तो दशरथ जी ने उन्हें रोकने के लिए एक स्तोत्र किया, पाठ किया, उनकी स्तुति की, उससे शनिदेव प्रसन्न हुए। तो ऐसा प्रसंग आता है कि यदि कोई उसका स्तोत्र का पाठ करेगा तो शनि की पीड़ा उसको नहीं होगी। ऐसे हनुमान जी से संबंधित भी एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने, शनिदेव जी ने ऐसा वर दिया था कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसको प्रताड़ित नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं कि प्रसंग कोई आया था, उसमें देवताओं ने अपने मुख से कुछ ऐसा कहा था कि यदि ऐसा किया जाएगा तो मैं उसको प्रताड़ित नहीं करूंगा या उसको कष्ट नहीं दूंगा। ऐसा ही एक प्रसंग है शनिदेव जी के संबंध में। चूंकि शनि की 7.5 से या शनि की दशा से लोग ज़्यादा भयभीत होते हैं, तो कौन सा ऐसा उपाय है जो शनिदेव से संबंधित है और उसका क्या प्रसंग क्यों और कैसे आया। तो बहुत पुराने समय की बात है और महाराज महर्षि दधीची को सब जानते हैं। महर्षि दधीची जिनकी अस्थियां लेके वज्र बनाया गया था असुरों को समाप्त करने के लिए। एक प्रसंग इस प्रकार से आता है कि जब महर्षि दधीची का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी जो पत्नी थी वो उनका वियोग सहन नहीं कर सकी और अपने एक छोटे से बालक को, जो मात्र 2-3 वर्ष का बालक था, उसको एक पीपल का वृक्ष था शमशान में ही, पीपल के वृक्ष का कोटर होता है, उसमें बहुत जगह होती है थोड़ी सी, वहां पर उस बालक को उन्होंने लिटा दिया और अपनी पति की चिता के साथ वो सती हो गई। ऐसा आता है। अब वो बालक जो था, छोटा सा बालक, वो उस पीपल के कोटर, वृक्ष के कोटर में ही रह गया और वहीं पे ही वो पीपल वृक्ष के छोटे से फल खा के जो भी, वहीं वो थोड़ा सा बड़ा होने लग गया। कुछ समय बाद प्रसंग है कि नारद ऋषि वहां से गुजरे, उन्होंने उस बालक को देखा, उन्होंने उसको पूछा कि तुम कौन हो। बोले भाई यही तो मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ कैसे हो यही मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने पूछा तो उन्होंने, नारद ऋषि ने उनको पहचान के बोला कि तुम तो महर्षि दधीची के पुत्र हो। और बात भी उसको पता चली कि क्यों मैं यहाँ हूँ। इस प्रकार से जब हुआ, तुम्हारी माता ने तुम्हें यहाँ छोड़ा था, कि मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ था, तो उन्होंने उसको बताया कि शनि की महादशा की वजह ऐसी थी। तो बात शनिदेव की यहाँ पे आ गई थी। अब सारी बात उस बालक को पता चली, उसको ये भी पता चला कि मैं यहाँ क्यों हूँ। महर्षि नारद ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और वो चले गए। तत्पश्चात ऐसा कहा जाता है कि वह बालक जो है उसको उन्होंने नाम दिया पिपलाद, चूंकि वो पीपल वृक्ष में पला बड़ा था। और उस बालक ने ब्रह्मा जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। लंबे समय तक ब्रह्मा जी की स्तुति की और तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। कहा जाता है जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वो वर भी देते हैं। तो वर मांगने के लिए कहा गया, तो उस बच्चे को दिमाग में क्या था? शनिदेव। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसको देखूं, जिसकी ओर अपनी दृष्टि डालूं, वो भस्म हो जाए। तथास्तु कह दिया गया, वर मिल गया। और वर मिलते ही ब्रह्मा जी चले गए। अब ये जो बालक था पिपलाद, इसको क्या था दिमाग में? केवल शनिदेव, कि उन्हीं की वजह से माता पिता से अलग हुआ है जी। आह्वान किया, पूजन की, आह्वान किया शनिदेव जी का, शनिदेव जी प्रकट हो गए, क्योंकि देवता तो मंत्रों के अधीन है, आह्वान करते हैं, आ जाते हैं।
और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जी। अब उनकी दृष्टि जब पड़ी शनिदेव के ऊपर तो शनिदेव तो जलने लगे, त्राही त्राही मची। ये क्या हुआ, कौन बचाए इससे, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर है दिया हुआ। सूर्यदेव खुद परेशान कि मेरा पुत्र मेरे सामने ही, अब शनिदेव जो है सूर्यपुत्र हैं, वो भी ब्रह्म बचा से भागते भागते गए कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, ये ब्रह्मा जी ने वर दिया है तब हुआ ऐसा। अब देखिए किस प्रकार से चीजें निकल के आती है, उपाय बनते हैं। देखिए जी। तो ब्रह्मा जी के पास सूर्यदेव गए कि मेरे पुत्र को बचाइए आप, कि उसको जलने से बचाइए। ब्रह्मा जी आए, पिपलाद को कहा कि बेटा ये तुम ऐसा मत करो। पिपलाद नहीं माने, क्योंकि उनके दिमाग में वही था कि हमारा जो ये हश्र हुआ इनकी वजह से, शनिदेव की वजह से। जी। फिर कहा, समझाया, मैं तुम्हें 2 वर मांग लो, कोई बात। चुप हुए, शांत हुए। क्या वर मांगने हैं कि जो मेरी हालत हुई है बालक की, किसी भी बालक की कुंडली में 5 वर्ष तक इनका कोई रोल ना हो, कोई तंग नहीं करे। दूसरी बात कि इस पीपल के वृक्ष में मेरा पालन पोषण हुआ है, इसने मुझे पाला है। तो जो कोई भी व्यक्ति इस पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पहले जल सींचेगा, शनि की महादशा का, शनि की 7.5 का, किसी भी प्रकार का शनि का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु कह दिया, नहीं होगा जी। और उन्होंने अपना ब्रह्मदंड जो होता है वो शनिदेव की टांगों पे मारा। अब जल तो हो चुके ही थे, काला रंग हो चुका था उनका, दंड और मारा था जिससे उनकी टांगों को चोट लगी, जिससे उनका जो चाल थी वो धीमी हो गई, इसलिए शनैचर बोलते हैं उनको, धीरे चलने वाला। तो तब से ये शनैचर उनको कहा जाने लगा, काले वाले स्वरूप की उनकी पूजा भी होने लगी। और ये एक उपाय बन गया कि पीपल में जल देने से, जल देना है बिल्कुल शनिदेव। अब ये किसी प्रसंग में निकला है तो उपाय, अब ये उपाय बन गया ना कि पीपल में जल दीजिए। अब इस बात की बहुत लोग ध्यान करते हैं कि पीपल में जो जल है वो सूर्योदय से पहले देना है या बाद में। इस पे अलग प्रकार की विसंगतियां हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ग्रह को शांत करने के लिए जो उपाय निकले वो कुछ देवताओं ने स्वयं के मुख से कहे या ऋषियों ने अपने मुख से कहे कि इस उपाय को करने से ऐसा होगा तो ये ग्रह उसको पीड़ा नहीं देगा। ये मात्र शनिदेव की बात करूं। प्रसंग बहुत सारे, 3 प्रसंग मैंने बताया, दशरथ जी की बात करी थी, हनुमान जी करी थी, लेकिन ये एक प्रसंग जो ऐसा है इसमें पीपल वृक्ष की बात भी आई है। पीपल की इतनी महत्ता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इतनी हम पीपल वृक्ष की, पीपल में सबका वास है, भगवान विष्णु का भी वास है, सभी देवताओं का वास है, पितरों का वास हम मानते हैं, पीपल की हम पूजा करते हैं। अब ग्रहों के उपायों में वृक्ष का महत्व आ गया और किस प्रकार से ये उपाय करना है उसका महत्व आ गया, और वो ग्रह उसको पीड़ा नहीं देगा, ये बात निकल के आ गई, प्रसंग वश आई। ऐसे ही बहुत सारे ग्रहों के उपाय करते हैं जो किसी न किसी इतिहास में कोई ऐसी घटना घटित हुई, उसमें वो प्रसंग आया और उस प्रसंग के अनुसार ये बात निकली और हम उसका उपाय करने लगे। ये शनि ग्रह से बात आई है। ऐसे अन्य ग्रहों के भी बहुत से प्रसंग आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें ये बात निकल के आई, कोई किसी देवता के मुख से निकल के आई, किसी ऋषि के मुख से निकल के आई, और वो कालांतर में उपाय बन गई। इस प्रकार से ग्रहों के उपाय होते हैं, और उपाय किसी ने बताए हैं, और जिन्होंने बताए हैं वो देवता हैं या भगवान स्वयं के मुख से बातें निकली हैं या ऋषियों के मुख से बातें निकली, जो कभी असत्य नहीं होती। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि जो देवता होते हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं, और बहुत सारे जो उपाय बताए जाते हैं उनमें मंत्रों का आह्वान करने के लिए कहा जाता है कि आप मंत्रों का उच्चारण करें, जिसके माध्यम से जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, देखिए वो तो हमारा कर्मकांड की पद्धति है ना, यजुर्वेद में सब पूजा पद्धति देवताओं की दी गई है, और देवताओं को बुलाते हैं, उनका आह्वान के मंत्र हैं बाकायदा जो कर्मकांडी पंडित करते हैं। किसी भी तरह से हम जो हमारी वैदिक रीति से पूजा पाठ जब हम करते हैं तो प्रत्येक देवता के आह्वान का मंत्र है, आह्वान के विसर्जन के सबके मंत्र हैं, और देवता तो मंत्रों के अधीन है, ऐसा कहा गया है। अब कितनी आप पवित्रता से उनको बुलाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अब केवल मात्र बस खाना पूर्ति करेंगे तो ना तो आज देवता आने वाले हैं और ना आपको वैसा फल मिलने वाला है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो उपाय है, चाहे वो पूजा है,
दिल से, सच्चे मन से, पवित्र भाव से जब तक वो कार्य नहीं किया जाता, उसका कभी भी फल नहीं मिलता। जैसा भाव रखोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आचार्य जी, जैसा कि आपने बात की शनिदेव का जो प्रसंग आया उसके बारे में बात की, तो आज शनि ग्रह के बारे में ही अगर हम चर्चा करें, शनि ग्रह के बारे में, उसके उपाय के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जब शनि की 7.5 या शनि की ढैया हमारे जीवन में आती है तो कुछ लोगों के जीवन में अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य जी, जिन लोगों के जीवन में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और वो उस दुष्प्रभाव से निकलना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय जो कारगर सिद्ध हुए हों, जो लोगों के जीवन में जिसका सही मायने में असर पड़ा हो, मैं चाहूंगी वो उपाय आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर शुभ और दुष् दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब आज चूंकि हम शनिदेव की बात कर रहे हैं, देखिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनिदेव की परिस्थिति स्थिति इस प्रकार से है कि या उनकी जो दशा महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है और उनको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो किस प्रकार के उपाय उनको करने चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस में जो देखने में आया, इतना जो एक्सपीरियंस इतने सालों का जो हो गया व्यक्तियों की कुंडलियाँ देख के, या पूजा पाठ के माध्यम से कह लीजिए, या शास्त्रों में विदित बातों को कह लीजिए, या बड़े बुजुर्गों से, विद्वानों से जो चलती आ रही हैं चीज़ें, और जो हम अपने लोगों को कहते हैं कि आप ये कर लीजिए, उनमें जो मुख्य रूप से जो फलित हुई हैं चीज़ें, जो लोगों ने किए हैं उपाय और जिनका उनको वाकई फल मिला है, वैसे मैं कुछ 2-4 उपाय बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को शनि ग्रह जनित पीड़ा है, मान लीजिए उनकी महादशा आई शनिदेव की, या 7.5 आई, कारोबार खराब हो गए, पैसे डूब गए, स्वास्थ्य खराब हो गया, उनकी चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें उनके हाथों से निकल गई, जो जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसके उस क्षेत्र में उसको उन्नति की बजाय अवनति हुई उसकी। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग, कोई व्यापार में है तो व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी में है तो नौकरी छूट गई, या पदोन्नति ना होके उसको और नीचे जाना पड़ा। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में है और उसकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चली, या उसको 7.5 के प्रभाव ने जकड़ा और उसका नुकसान हुआ, चाहे वो आर्थिक रूप से हुआ, चाहे शारीरिक रूप से हुआ, चाहे सामाजिक रूप से हुआ, चाहे किसी प्रकार से भी हुआ, हर प्रकार के क्षेत्र हैं। किन किन उपायों से लोगों को लाभ हुआ और किन किन उपायों को उन्होंने दिल से किया, उसमें ऐसे कौन से उपाय हैं। अब शनिदेव चूंकि देखिए न्याय के देवता माने जाते हैं और बड़े रहस्यमयी है। शनि के वलय देखिए, बड़े इस प्रकार से शनि ग्रह की रचना है, और जो न्याय का देवता है वो न्याय ही करता है। कहते हैं कि हमने अपने जो जीवन काल में पूर्व में जो कर्म किए वो होते हैं, उनके फल जो है वो शनिदेव हमें देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी वो करते हैं, ऐसा उनका करने का विधान है, मानते हैं कि वो ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना आचरण ठीक करना चाहिए। आचरण ठीक करने से, यदि जो हम गलत कार्य करते हैं, हमारे आत्मा को पता होता क्या गलत है क्या सही है, उसको आपको रोकना चाहिए, अपने आप को उसमें कंट्रोल करें, अपनी बुरी चीज़ों, बुरी आदतों को। शनि की 7.5 में या शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को पाप कार्यों से दूर रहना चाहिए। किसी के धन का उसको हरण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी का पैसा ले लिया, आपकी नीयत खराब हो गई और आपने उसका पैसा धर लिया, तो ये आपको कई गुना होके आपको वापस लौटाना पड़ेगा, या आपने पहले ऐसा किया होगा तो ये इस दशा में आपका ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य आप ना करें। बड़ों का आदर करें, किसी को गाली गलौच ना करें, और सबसे बड़ी चीज, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं आपके, छोटे से छोटा काम, चाहे सफाई कर्मचारी भी है, छोटे से छोटा काम करने वाला है, उनको कहीं ना कहीं आप प्रसन्न रखें। ना तो उनके पैसा आप मारने की कोशिश करें, ना उनको कंजूसी से उनको पैसा देने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों पे हम बहस करने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए बड़ी बड़ी चीज़ों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी, जहाँ कहीं किसी को 50 रुपये मांग रहा है, कोई बेचारा मजदूर है, आप उसमें मोल भाव करने लग जाते हैं। ऐसा ना करें, उनको ना सताएं,
इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात अब आती है उपाय करने की, कौन पर उपाय करने से लाभ होता है। देखिए, शनि की कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका दान किया जाता है। खास तौर से उनका अगर दान किया जाए, जैसे उड़द हम बात करते हैं, साबुत उड़द होती है। शनिवार के दिन विशेष तौर पे काले कपड़े के अंदर थोड़ी सी उड़द, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के यदि आप दान करते हैं। सरसों का तेल यदि कांसे के पात्र में डाल के उसमें एक सिक्का रख दें आप, उसके अंदर अपनी पूरी छाया देखें, उसको छायादान बोलते हैं, वो अगर आप दान करते हैं, उससे शनि जनित जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आती है। दान किसी भी रूप में आप अगर करते हैं, जरूरतमंद को आप कुछ देते हैं, उससे आपको लाभ होता है। किसी अस्पताल में किसी रोगी के निमित्त यदि आप कुछ सहायता करते हैं, बहुत से लोग हैं अस्पतालों में, आप जाके देखें जिनका कोई करने वाला नहीं है, पैसा नहीं है, ना कोई दवा लेके देने वाला है, ना ऊपर से उनको कोई वस्त्र देने वाला है, उनकी सहायता कीजिए, उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। शमशान में चले जाइए, बहुत से लोग हैं जिनका दाह संस्कार, लवारिस लाशें हैं, कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं, उनके लिए कुछ आप कर सकते हैं तो कीजिए। किसी भी रूप में समाज का जो ऐसा तबका है जो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत गरीब है, वो दुख में है, कष्ट में है, उसकी अगर आप कोई सहायता करेंगे तो शनिदेव आपको कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। इतना ही कोई व्यक्ति कर ले तो मैं समझता हूँ शनिदेव दुष्प्रभाव तो बड़ी दूर रहा, अपना शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अक्सर कहा जाता है कि कर्म फलदाता हैं, जैसे आपके कर्म होंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। न्यायाधीश के देवता हैं, आपके जीवन में जो आपने सही किया है और जो आपने गलत किया है उसका फल आपको ज़रूर देंगे शनिदेव। तो शनिदेव के उपाय आपको बताए गए कि किस तरह से आप शनिदेव के उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में शनिदेव की जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, शनिदेव का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो ठीक हो सकता है। आचार्य जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए कुछ ऐसे मंत्र जिन मंत्रों का उच्चारण करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप उन मंत्रों के बारे में भी बताएं। देखिए, हाँ, जिनकी मंत्रों में रुचि है, जो इस प्रकार से अपने आप कुछ कर सकते हैं, तो बेशक शनि का एक मंत्र है, ओम शम शनैश्चराय नमः। यदि इस मंत्र का जाप किया जाए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र है उसका पाठ किया जाए, और ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनैश्चराय नमः, ये भी मंत्र है शनिदेव का। शनि चालीसा का पाठ किया जाए, इससे भी शनि देवता के दुष्प्रभाव जो आपके शनि ग्रह के पड़ते उसमें फर्क पड़ता है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, उससे भी शनि जनित जो दुख है उसमें आपको कमी मिलेगी। पूजा पाठ एक अलग विषय है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं बेशक वो इस प्रकार से चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और भगवान शिव से आप प्रार्थना कीजिए कि आपको वो शनिदेव के इन प्रभावों से वो बचाएं। उनको विशेष आप अर्चना कर सकते हैं, भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना, देवों के देव हैं, महादेव हैं, आप उनको भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपना आचरण ठीक रखें, ज़्यादा विषय पर जोर दें अपने आचरण के ऊपर, और किसी की चीज़ों को अनावश्यक आप हरण ना करें, उनका अपने पास दबा ना लें, किसी के पैसे ना खाएं, किसी अमानत ना, इस बात का ध्यान रखें तो कभी शनिदेव आपको तकलीफ नहीं देंगे। और सहायता करें, सबसे अधिक हो सकता है दूसरों की सहायता करें, गरीब की, रोगी की, उनकी सहायता करें। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, शनि ग्रह से डरना नहीं है, आपको कर्म करने हैं और कर्म भी ऐसे करने हैं। देखिए, मैं टोकता हूँ, डरेगा कौन? डरेगा वो जिसने कहीं कहीं गलती कर रखी है। हाँ जी। जिसके मन में कोई चोर है ही नहीं, उसको नहीं डरना चाहिए। शनिदेव चूंकि न्याय के देवता हैं, अन्याय वो सहन नहीं करते, उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी करना है। आप अपने कर्म ठीक कीजिए, शनिदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे, सीधी सी बात। जी, तो बिल्कुल अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके जीवन में शनिदेव का या शनि ग्रह का अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, चाहे आपकी शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो। उपाय किस तरह से कारगर सिद्ध होते हैं, और उपाय जो आपको ज्योतिष के माध्यम से बताए जाते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाते हैं, वो उपाय कोई भी स्वयं नहीं बनाता, वो उपाय हमारे ग्रंथों में है, वो उपाय पहले से ही चले आ रहे हैं, पहले वो उपाय किए गए हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उसके बाद ही वो उपाय आप तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए, हर उपाय का अपना महत्व है। किसी बड़े व्यक्ति की
अब समाज में ही अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी चीज की गारंटी लेता है, भैया तुम ये करना, मैं जिम्मेवार हूं, ऐसा होगा। जब कोई बात स्वयं किसी देवता ने कही हो, स्वयं किसी ऋषि मुनि ने कही हो, ऐसा करने से ऐसा होगा तो होगा, बिल्कुल हमें मानना चाहिए। तो उपाय जो उस प्रकार के हैं, जो इस प्रकार के प्रसंगों से जो निकले हैं, उनकी तो कहना ही क्या होगा। तो बिल्कुल आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से ज्योतिष में जो भी उपाय बताए जाते हैं या जो भी ग्रहों से रिलेटेड उपाय बताए जाते हैं वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं और किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस विषय में हमने बात की कि किस तरह से ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं वो हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर कर देते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। संतवाणी, दुखदाहिनी सुखदायिनी।